तस्नीम हैदर शाह साहब, सबसे पहले तो आपकी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कौन ये धमकियां दे रहा है? ये मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें आ रही हैं, अमेरिका से और इसी तरह जापान के नंबर यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इधर अगर वो अपना कोई पर्सनल नंबर यूज करता है तो फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। फिर ये उधर उधर के नंबर लेके कॉलें मारते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को आपको जान से मार देंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं फिर बंद कर देता हूँ। तो अभी वो पुलिस को बताया, वो कहते हैं कि हम आपको इंशाल्लाह शाम को आप चेयरिंग क्रॉस तशरीफ लाएं तो हम इंशाल्लाह आपको मजीद प्रोटेक्शन देते हैं, इस पे बात करते हैं और आप हमें वो नंबर भी दे दें, हम उनको भी चेक करते हैं। तस्नीम हैदर शाह साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब हैं या कोई और है? इसके पीछे ये दोनों है, मरियम नवाज भी है और मियां नवाज शरीफ भी है। ये दोनों जो है ना इस गेम के पीछे हैं। वो समझते हैं कि अरशद शरीफ का हमने मर्डर करवा लिया और इमरान खान बच के भाग गया, तो अभी ये भी सामने खड़ा हो गया है तो इसको भी मार गिराएंगे। तो इधर से अभी तो उन पे ऊपर मैंने FIR इधर कटवाई है, तो इधर से भाग कर उधर चले गए हैं अपना स्विट्जरलैंड की तरफ या इटली की तरफ कहीं घूम रहे हैं। तो इधर की पुलिस भी उनका वेट कर रही है, अगर वापस आएंगे तो इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।